क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ जाएगा आपको आई बटन पे, वहां से एक बार इंट्रोडक्शन देखिए, देन क्वेश्चंस कीजिए। बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बट कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नहीं तो आप उलझन में रहेंगे कि कैसे कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। क्या कहा है, ध्यान से समझो। हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने, 3 डिजिट्स, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। उन तीनों डिजिट्स के नंबर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है? एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, इनका यूज करना है और यहाँ पे उठा के रखना है और हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और ये देखना है कि कितने बन सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। मतलब अगर हमने यहाँ पे पहले 1 यूज कर लिया तो यहाँ भी 1 यूज कर सकते हैं, यहाँ भी 1 यूज कर सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है, मतलब ऐसे नंबर भी हो सकता है हमारा 1 1 1, ऐसे भी हो सकता है 1 2 1, मतलब 1 2 टाइम्स यूज हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हमने तीनों 5 ले लिए, या फिर तीनों के तीनों डिफरेंट भी ले सकते हैं, 1 2 3। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं। इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था मैंने क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली पोजीशन पे हम कितने नंबर्स में से नंबर यहाँ पे रख सकते हैं? 5 नंबर में से कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 5 मेथड्स है हमारे, जिसमें से हम यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, एक नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। फिर हमें दूसरे नंबर पे रखना है। दूसरे नंबर पे भी हम इन नंबर्स में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो कितने नंबर्स हैं? 5, तो मल्टीप्लाई में 5। थर्ड पोजीशन पे भी कितने नंबर्स में रख सकते हैं हम? इन 5 नंबर में से रख सकते हैं। तो फिर कितना आ गया हमारा? 5। 3 ही डिजिट का बनाना है, तीनों डिजिट होगी कंप्लीट। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये आ गए हमारे टोटल पॉसिबल वेज, जिसमें हम 3 डिजिट के नंबर इनसे बना सकते हैं। तो 125 ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिनसे हमारे 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड में अंदर क्या चीज है। सेकंड और समझने के बाद क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट अच्छे से। रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो उसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। पहले में तो रिपीटिशन अलाउड थी, मतलब एक नंबर को 2 बार यूज कर सकते थे, बट यहां पे सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि हम अगर एक नंबर को यहां यूज कर लेंगे तो उस नंबर को दोबारा यूज नहीं करना है। तो यहां पे देखो 3 डिजिट नंबर बनेगा हमारा। पहले नंबर पे जो डिजिट डालेंगे हम यहां पे, इनमें से कोई भी डाल सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 5। तो यहां पे भी लिखेंगे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल का यूज करना है। तो पहले हमारे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? 5, क्योंकि 5 के 5 डिजिट्स में से कोई भी रख सकते हैं यहां पे। अब उसके बाद क्या होगा? मान लिया हमने एक डिजिट यूज कर ली कोई भी इनमें से, तो कितनी डिजिट बच गई? 4 डिजिट, क्योंकि जोन सी डिजिट हम यूज कर लेंगे उसको तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो कितनी बच गई? अब 4 डिजिट। मान लिया यहां 1 यूज कर लिया, तो अब जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो 1 तो नहीं आ सकती, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो कौन सी आ सकती है? 2 3 4 5 में से कितनी डिजिट्स हैं? 4। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सेकंड डिजिट के लिए? 4। फिर थर्ड डिजिट के लिए कितने बनेंगे? मान लिया 2 डिजिट हमारी यूज हो चुकी, तो कितनी डिजिट बची? 3 बची हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए यहाँ पे? 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 60 नंबर ऑफ वेज आर देयर। समझ में आई बात? क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? कोई भी डाउट नहीं रहा होगा?